वेलकम टू टेक लर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो हमारा मॉड्यूल्स है। मॉड्यूल्स टाइप स्क्रिप्ट में क्या होता है और इसको बनाने की क्या वजह होती है, ये आज के लेक्चर में हमने देखना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को हमने डिटेल में डिस्कस करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स हम बनाते हैं अपने कोड्स को रीयूज करने के लिए। कि मिसाल के तौर पे अगर हम सारा का सारा कोड अपने एक ही फाइल में लिख लेंगे तो वो थोड़ा रीडेबिलिटी उसकी आउट हो जाएगी, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा डेवलपर के लिए कि उसको रीड कर सके। जिस तरीके से हमारे पास बुक्स होती हैं, उनके पेजेस डिफरेंट होते हैं। अगर हम सारी बुक का कंटेंट एक ही पेज पे लिख दें तो उसको पढ़ना आसान नहीं होगा। सिमिलरली हम जो है कोड के लिए जो डिफरेंट फाइल्स हम बनाते हैं उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना होता है। हमने लेक्चर में डिटेल में देखना है जिस तरीके से ये मॉड्यूलर आर्किटेक्चर का नॉन टेक्निकल एग्जांपल इसमें दी हुई है कि यहाँ पे हम जो है इंपोर्ट हमने करा हुआ है एक मॉड्यूलर स्ट्रक्चर, और ये कहीं ना कहीं से एक्सपोर्ट हुआ होगा जब भी हम इंपोर्ट कर पा रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे फुली मॉड्यूलर बिल्डिंग्स के बारे में बताया हुआ है कि ये छोटे छोटे पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया है और इनको फिर हम रीयूज कर पा रहे हैं एक कंप्लीट सुपर स्ट्रक्चर बनाने के लिए। सिमिलरली मॉड्यूल्स में भी हम टाइप स्क्रिप्ट में इसी तरीके से कोड को हम डिवाइड कर लेते हैं डिफरेंट फाइल्स में, ताकि उसकी रीडेबिलिटी मेंटेन हो जाए और उसको हम रीयूज कर सकें। इस तरीके से इन ब्लॉक्स को हमने रीयूज किया हुआ है। सो यहाँ पे हमने वही प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट करना है अपना। ये फाइल हमने बनानी है अभी VS कोड में हम, और हमने ये देखना है फर्दर ये आउटपुट बताया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और हमने ये देखनी है कि व्हेन वी ट्रांसपाइल दिस प्रोग्राम इट रन्स करेक्टली। हमने कोई चेंज कॉन्फ़िगरेशन की फाइल में हम जो चेंजेस करते हैं वो इसमें नहीं करेंगे। However, note that the transpiled JavaScript code does not use the ES module syntax, क्योंकि जो JavaScript कोड है वो ES module syntax यूज नहीं करता बल्कि ओल्ड कॉमन JS syntax यूज करता है। तो अगर आप वो यूज करेंगे तो वो थोड़े एरर्स आएंगे। तो हमें उन एरर्स को से बचने के लिए हम जो है अभी चेंजेस नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट देखते भी हैं किस तरीके से हमने इसको डिस्कस करना है। डायरेक्ट अब हम VS कोड में चलते हैं। यहाँ पे हम VS कोड में आ चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट डॉट टी एस के नाम से एक फाइल बनी हुई है। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि मॉड्यूल्स है क्या टाइप स्क्रिप्ट में। आर अ वे टू ऑर्गेनाइज एंड इनकैप्सुलेट कोड इनटू स्मॉलर रीयूजेबल पीसेज। इनकैप्सुलेट मतलब इनक्लोज, कंटेन करा हुआ है कोड को हमने। मॉड्यूल इन टाइप स्क्रिप्ट आर अ वे टू ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज करने का एक तरीकेकार है मॉड्यूल। और उनको कंटेन, कोड को हम कंटेन कर देते हैं स्मॉलर, छोटा बनाने के लिए ना, ताकि एक फाइल में ही हम सारा कोड ना लिख दें बजाय इसके, ताकि उसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाए। हम कि हम डिफरेंट फाइल्स हम उसकी बना लें और फिर उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लें रीयूजेबल पीसेस में। दे अलाउ यू टू स्प्लिट योर कोड इनटू मल्टीपल फाइल्स। इस तरीके से फिर वो अलाउ करती है आपकी मल्टीपल फाइल्स में। एंड import export functionality as needed, promoting better code organization, modularity and reusability। इसके ये इन्होंने फायदे बताए हैं। अच्छा, एक पर्ल डॉट टीएफ के सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल और अपनी पैकेज डॉट जेसन की फाइल बना लेते हैं। हमें पता है npm init हाइफन y से हम पैकेज डॉट जेसन की फाइल बना लेंगे। और उसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन की फाइल बना लेते हैं tsc हाइफन हाइफन init। ये कॉन्फ़िगरेशन की फाइल बन गई हमारी। तो अभी हम चेंजेस नहीं कर रहे यहाँ पे। अच्छा, फर्स्ट डॉट टी एस के नाम से एक फाइल बनी हुई है, यहाँ पे हम एक कोड अपना लिख लेते हैं। और जिस तरीके से हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, सिंपल सा लेट ए नाम से हम वेरिएबल बना लेते हैं। इसकी टाइप हम नंबर डिफाइन कर देते हैं और इसमें हमने 5 स्टोर करा लिया। और इसी को हम जो है एक्सपोर्ट भी करा लेते हैं। अच्छा, ये जो वेरिएबल हमने बनाया है इस फर्स्ट डॉट टी एस फाइल में बनाया है, इसको अब हम एक्सपोर्ट कराने के दो तरीके कार होते हैं ना। पहले हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट से देख लेते हैं, फिर हम दूसरे वाले तरीके से देखेंगे विदाउट डिफॉल्ट। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ए हमने एक्सपोर्ट कर दिया हमने। जो वेरिएबल है हमारा, अब इस ए को जो इस फाइल के अंदर मौजूद है हम दूसरी फाइल में क्या इंपोर्ट कर सकते हैं। मेन डॉट टी एस के नाम से हम एक और फाइल बना लेते हैं, मेन डॉट टी एस। इसके अंदर हम इंपोर्ट करना चाह रहे हैं क्या, जो वेरिएबल हमने यूज करा है, जो एक्सपोर्ट करा है हमने ए, हम ए को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं ए लिखूँ कंसोल डॉट लॉग ए, कंसोल डॉट लॉग ए को हम यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे।
तो ये कुछ एरर दे रहा है हमें। क्या कह रहा है ये? कह रहा है व्यू क्विक फिक्स। आप देखें क्विक फिक्स में अगर हम देखें तो ऐड इंपोर्ट डॉट फर्स्ट करके, ये तो शॉर्टकट तरीका हमने देखा कि यहाँ पे शॉर्टकट तरीका क्या देखा कि हमने डायरेक्ट हमने ए पे क्लिक करा तो क्विक फिक्स हमने यूज कर लिया। ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि इंपोर्ट हमने कीवर्ड क्या यूज करेंगे, इसको हम विदाउट जो है, एक काम करते हैं, हम इसको कमेंट कर देते हैं और इसको यहाँ पे खुद से लिखते हैं। इंपोर्ट, हमने इंपोर्ट का कीवर्ड यूज करना है क्योंकि यहाँ से इस फाइल से एक्सपोर्ट हो रहा है। इस फाइल से एक्सपोर्ट हो रहा है तो यहाँ से इंपोर्ट करेंगे हम। इस फाइल में हम यूज करना चाह रहे हैं, क्या यूज करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है तो हम वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। जो डिफॉल्ट हुआ है ना ए, तो लाजमी नहीं हम ए ही इंपोर्ट करें, तो यहाँ पे हम वैल्यू भी रख सकते हैं। वेल वेल करके हम, या वैल्यू बोल देते हैं। वैल्यू फ्रॉम कहाँ से, इसका अब हमने डबल कोट्स में पाथ डिफाइन करना है कि वो कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है। डॉट फर्स्ट टीएस से हमने बनाना है, डॉट स्लैश फर्स्ट फाइल से, जो है फर्स्ट नाम की फाइल से हमारे कोड हो रहा है। तो इस वैल्यू को हमने यूज नहीं करा क्योंकि अब ये वैल्यू, अब जो ए की वैल्यू थी वो इस वैल्यू में स्टोर हो गई है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू को प्रिंट कराना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम इसको कंसोल करा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं TSC एंड नोड। कौन सी फाइल चलानी है हमने, मेन डॉट टी एस की या फर्स्ट डॉट टी एस की। कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे हो रहा है ना, इम्पोर्ट हमने यहाँ करा है, तो हम यहाँ पे चला के देखते हैं। मेन मेन डॉट टी एस, मेन डॉट जे एस। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 5 आंसर आ गया। अब देखा कि आपने यहाँ पे 2 फाइल बन गई हमारी, मेन डॉट जे एस की भी और फर्स्ट डॉट जे एस की भी। तो हुआ क्या, फर्स्ट डॉट टी एस में हमने वेरिएबल को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करवाया। अच्छा, ये हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करवाया था ना, अगर विदाउट डिफॉल्ट हम करवाते तो क्या होता। ये तो हमारे पास एक तरीके का है डिफॉल्ट करवाने का, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करवाने का। अगर हम विदाउट डिफॉल्ट करवाना है तो किस तरीके से हम करा सकते हैं, नेम्ड एक्सपोर्ट अगर हमें करवाना है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर हम इसको हम डायरेक्ट ही एक्सपोर्ट कर दें, यहाँ पे एक्सपोर्ट हमने डायरेक्ट कर दिया है फर्स्ट डॉट टी एस। अब मेन डॉट टी एस में हम इसको वैल्यू नाम नहीं दे सकते क्योंकि हमने अब विदाउट डिफॉल्ट करा है, हमने नेम्ड एक्सपोर्ट करा है, तो यहाँ पे नेम्ड इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें। अच्छा, वो उसका तरीके क्या कार क्या है, कर्ली ब्रैकेट का हमें इस्तेमाल करना है। कर्ली ब्रैकेट में हमें वो ही वैल्यू रखनी है जो, वही नाम से हमें रखना है जो से एक्सपोर्ट हुआ है। फर्स्ट डॉट टी एस हमने ए से रखा था तो यहाँ पे इंपोर्ट भी ए ही करना पड़ेगा, हम वैल्यू नहीं लिख सकते क्योंकि ये नेम्ड एक्सपोर्ट है ना कि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है। तो ये दोनों तरीके कार आप कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट आप जब यूज करते हैं जब आपको मल्टीपल आइटम्स, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट जब करते हैं जब आपके कोड में सिर्फ एक ही आइटम को आपको एक्सपोर्ट कराना है। इसी तरीके से अगर आपके पास मल्टीपल आइटम थे फाइल में, जिस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट डॉट टी एस में देखें तो हमारे पास एक ही आइटम था, अगर हमें मिसाल के तौर पे एक फंक्शन है या एक ऑब्जेक्ट है, हमें उनको भी एक्सपोर्ट करवाना है, तो हम क्या करेंगे, हम जो है नेम्ड एक्सपोर्ट के जरिए एक्सपोर्ट करवाएंगे। तो अभी हम देखेंगे भी किस तरीके से हम करते हैं। अच्छा, पहले इसको हम चेक कर लेते हैं कि इंपोर्ट ये तरीकेकार है नेम्ड एक्सपोर्ट, नेम्ड इंपोर्ट कराने का। तो यहाँ पे नेम्ड इंपोर्ट हमने यूज कर लिया है। अब यहाँ पे प्रिंट करवा के चेक करते हैं। अच्छा, इससे भी देखा कि 5 ही हमारा आंसर आया। तो नेम्ड इंपोर्ट अमूमन हम जब यूज करते हैं जब हमें मल्टीपल आइटम्स एक्सपोर्ट करवाना हो ना। तो इसी तरीके से अगर फर्स्ट डॉट टी एस में हम चलें, फर्स्ट डॉट टी एस में हमारे पास देखिए एक और था ये। यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पर मैं एक और फंक्शन बना लूँ, फंक्शन का नाम रख देते हैं हेलो। यहाँ फंक्शन का नाम हमने रख दिया हेलो। इसी तरीके से यहाँ पे हमने कंसोल डॉट लॉग करा लिया हेलो। तो अब इस फंक्शन को भी मैंने एक्सपोर्ट कराना है। अब मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि इसमें मल्टीपल आइटम्स है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वेरिएबल है हमारा और एक फंक्शन है। तो मल्टीपल आइटम्स है, जब भी मल्टीपल आइटम्स को आपको एक्सपोर्ट कराना होगा एक ही फाइल से तो हम नेम्ड एक्सपोर्ट के जरिए करवाएंगे, ना कि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट के जरिए करवाएंगे। तो इसको अब हम इम्पोर्ट, इस फंक्शन को भी हम इम्पोर्ट करा लेते हैं अपनी मेन डॉट टी एस में। तो यहाँ पे क्या तरीकेकार होगा,
यहाँ पे हम लिखेंगे इम्पोर्ट, और यहाँ पे हमारे फंक्शन का क्या नाम है, हेलो। हेलो को हमने एक्सपोर्ट करा लिया, और ये आप खुद ही दे रहा है, आपको कि हिंट दे रहा है, तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं ये फ्रॉम डॉट फर्स्ट। अब यहाँ पे हम हेलो को कॉल करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ये तो करवाया, फंक्शन हमने बना तो लिया, वहाँ कॉल हम इस फाइल में करवा रहे हैं हेलो। और जो है कॉल किस तरीके से कराते हैं, इस तरीके से नाम लिखते हैं और फिर हम ब्रैकेट का यूज करते हैं, राउंड ब्रैकेट का। तो ये हमने कॉल करा लिया। अब जब हम कॉल कराएंगे तो ये इंपोर्ट हमने यहाँ करा लिया, तो ये वाली फाइल में जाएगा, देखिएगा भाई कॉल हुआ है, फंक्शन क्या बना हुआ है, ये फंक्शन का नाम हेलो, हेलो को कॉल करेंगे, हेलो कंसोल डॉट लॉग, हेलो करवा देगा। तो अब हम ये देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे देख सकते हैं अब 5 और हेलो आया हमारे पास नेम। तो आपने नेम्ड एक्सपोर्ट और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में फर्क जाना होगा, ये कि नेम्ड एक्सपोर्ट हम जब करवाएंगे, ये नेम्ड एक्सपोर्ट करवाया हमने, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं कराया। नेम्ड एक्सपोर्ट जब करवाएंगे जब हमारे पास मल्टीपल आइटम्स होंगे, और जब हमारे पास एक ही आइटम है तो हम कोशिश करेंगे कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करवाएं। यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं करवा सकते हम, ठीक है। सो ये था हमारा जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड टॉपिक। तो अब वापसी हम डेफिनेशंस पर चलते हैं। मॉड्यूल इन टाइपस्क्रिप्ट आर अ वे टू ऑर्गेनाइज एंड इनकैप्सुलेट कोड इनटू स्मॉलर रीयूजेबल पीसेस। तो क्या मतलब, मॉड्यूल हम टाइपस्क्रिप्ट में को जो है मॉड्यूल्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम अपने कोड को, अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर सकें बेटर वे में, ताकि हम उसको रीयूज भी कर सकें, और उसको जो है स्मॉलर पीसेस में डिवाइड, ताकि उसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाए और हम उसको रीयूज कर सकें। दे अलाउ यू टू स्प्लिट योर कोड इनटू मल्टीपल फाइल्स। मॉड्यूल्स क्या करते हैं, आपके कोड को स्प्लिट कर देते हैं मल्टीपल फाइल्स में, और फिर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट फंक्शनलिटी के थ्रू उनको यूज कर सकते हैं। सो ये था हमारे पास मॉड्यूल्स टाइपस्क्रिप्ट में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दी टूडेज लेक्चर। होपफुली वी विल मीट इन दी नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। All from the today's lecture. Hopefully we will meet in the next lecture. Thank you. All from the today's lecture. Hopefully we will meet in the next lecture. Thank you. All from the today's lecture. Hopefully we will meet in the next